लाइटें कहाँ गई? लाइटें कहाँ गई? आ रही हैं, 8:30 आएंगी। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी महाराज की जय। एक फ्लाइट तथा मोड पे नहीं करे थे? उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंद सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब अपने आत्माओं, बार बार बातें रिपीट करनी पड़ती हैं कुछ आपको, भाई वॉइस चेक करके बताते रहना। लाइव गेम की कुछ मजबूरियां होती हैं। विडंबना ये है, शैतान का लोक इस्लाम भी मानता है, हिंदू इतना परिचित नहीं है कि ये शैतान का लोक है। शैतान है, राक्षस है, पर कि ये लोक ही शैतान का है ऐसा नहीं परिचित। वॉइस देख लेना, क्योंकि आज पुण्यात्माओं
कल से ही दास पे सिद्धियां छोड़ी जा रही हैं कि दास वॉइस दब जाए, क्योंकि बड़ा खुलासे के वक्त आ गए थे ना। आज प्रगट दिवस है ना, प्रगट दिवस यानी पूर्णिमा लग चुकी है पुण्यात्माओं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुबह 11:35 पे लग गई है, तो 1 बजे तक है कल तक। भोग तो विधिवत कल लगेगा, कल है प्रगट दिवस वैसे तो, पर पूर्णिमा लग चुकी है तो प्रगट दिवस ही चल रहा है ये मालिक का। भगत जी बिल्कुल ठीक जगह था आप। कैमरा आ रहा है आपके फेस पे, ये कैमरे की शेड आपके फेस पे आ रही है। अच्छा ठीक है, हटा दो। अब ठीक है, क्लैरिटी है, ठीक है, ग्रंथ भी क्लियर हो गया, ठीक है। और देख लो, इसको भी देख लो, एडजस्ट कर लो, देख लो, ठीक है, उसमें देख लो क्लैरिटी और वॉइस क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि दास का गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो पुण्यात्माओं, आपको बुलवाए थे कि यहाँ पे दबाव क्यों रहता है। परमात्मा ने बहुत दया करते हैं दाता, हर चीज का इंतजाम हो जाता, बड़े संघर्ष से होता पर हो जाता, परमात्मा दया कर देते जो हमें रिक्वायर्ड होता। पर आप देखते कि एक एक चीज इतना, भाई रेगुलर लगा के सुनते रहे ना, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, रेगुलर लगा के सुनते रहो। एक चलता रहे लाइव, एक भाई लगा के सुन लो, कोई ब्लूटूथ को कनेक्ट करके। नहीं वो तो 5 मिनट देखता है भाई, तू तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू तो 5 मिनट देखेगा उसके बाद बंद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, हमेशा होश में रहने के लिए भक्ति करनी होती है। साधक भी गफलत करते हैं तो भक्ति परमात्मा की नौकरी कम, महाकाल की ज्यादा होती है। और दास पे दबाव रहता है कि क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं खुलासे भी होने थे, और प्रगट दिवस पे परमात्मा कुछ खुलासे बचवाए हुए थे, तो प्रगट दिवस के दिन होने थे तो अटैक हो रहे होते हैं। फिर संगत आती है चारों तरफ से, तो उन पे दबाव होता है बाहर से, वो आते हैं कुछ, वहां भी ऊर्जा का सारा खेल है। अब समय आ गया है सत्य साबित होने का, यानी प्रगट दिवस के बाद उत्तरायण तो खत्म हो जाता, दक्षिणायन शुरू। अब 33 के परमात्मा को मानने के तो दिन प्रतिदिन चीजें करीब होती जाएंगी। बाहर तो हालात वर्ल्ड वाइड आपको प्रगट दिवस के बाद बड़ी तेजी से अंतर दिखेगा। 12वें पंथ की तो पेटी पैक है, दक्षिणायन शुरू, इनमें देखेंगे। अब परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ था कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी, भाई वो सत्संग लगाओ, कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी। बार बार रिपीट करना पड़ता है, जो साहब ने बोला होगा तो, पर वक्त कौन सा था ये किसी को नहीं मालूम था ना, इस प्रकट दिवस के बाद दिख जाएगा। कि पाखंडियों की वैसे तो उन्हें मालूम है, पर वो कह रहे जब तक निभरी निबंधे, जब तक निभरी निबंधे। एक प्रसंग सुनाए थे साहब, वैसे दास को लगता है कि सारे सत्संग सब लोगों ने सुने हुए होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ना, भगत को सारे भगत ही नजर आएंगे ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दास भी गुरु पद पे है, पर है तो भगत, वो तो परमात्मा दया करे में, पर है तो उनका नौकर। तो वैसी दुनिया नजर आती है कि सारे ही सत्संग सब सुने हुए होंगे, क्योंकि वो मिस कैसे कर सकते हैं। साहेब शब्द रूप में शिष्य के साथ होते हैं, और जब चाहे वेश भी धर के आ जाते हैं, ये भी साहब सत्संग में कहे हुए हैं। पर जब परीक्षा का वक्त आया, तो जैसे पिछली बार हुआ था, परमात्मा ने कहा कि 64 लाख को देखूं इनमें से हैं कितने, तो पुण्य आत्माओं हो ही गया था तब। ये दोबारा सुनिए, कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी।
और मोबाइल से निकालो, इंटरनल स्टोरेज में नहीं है ये वाली, दूसरे मोबाइलों से निकालो जल्दी। ये कई जगह फाइल पड़ी हुई होगी। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारी हमारी चीजें करप्ट कर दी जाती हैं, सारे प्रकार के दबाव होते हैं हम पे। बहुत सारे भेद होते। तो आज चलो, जैसा भी गला है साबित आपको बाद में करवा देंगे, क्योंकि ग्रंथ सारे दिखाने पड़ेंगे आपको। 12वें पंथ में साहब ने क्या दीक्षा दी, ये सुनाना पड़ेगा आपको। किसी को ये कितने बाहर, एक आप लोग जो सत्संग देख रहे हो, ये मैनेजमेंट से पूछो कि ये प्रथम मंत्र के मंत्र हैं किसके। ज्ञानियों, ज्ञान प्रचार तो कर दिया तुमने, आश्रम खुल गए, देश विदेश में इतने लोग अनुयायी हो गए, ये मंत्र हैं किसके ये तो बता दो। जो प्रथम मंत्र है ये है किसके, और करने कैसे हैं, ये बता दो बस। बस आज के लिए इतना बुलवा रहे हैं, कितना बड़ा टास्क तो नहीं पूछ रहा ना दास। इन पाखंडियों ने अपने आप को गुरुमुखी जो बन रहे, तो इन पाखंडियों ने इतनी बड़ी जो दुकान सेट करी हुई है। परमात्मा कहते हैं धरती छोटी पड़ जाएगी, धरती छोटी पड़ जाएगी इनके लिए। जो अंधे गधे बने हैं ना मार्ग में, क्या हुआ भाई, वो एयर फाइव ऑफ कर देता है दास, क्योंकि बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही होती है उसकी वजह से। दूसरा फोन अच्छा रुको, करता है दास, ऑन कर देता है। इसमें ऑन कर करके करो, निकाल करके दो, डाउनलोड करके दो, फिर उसके बाद तुरंत वो वाईफाई ऑफ कर देना, क्योंकि बीच में उसकी वजह से फिर डिस्टरबेंस होने लगती है। पुण्यात्माओं, समय का अभाव रहता है, क्योंकि निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं यहाँ पे लगातार। तो इस वजह से कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। आपको बताया कि यहाँ बहुत दबाव रहता है। दास कल भी कितना परमात्मा जानते हैं कि कितने उसके में सत्संग हो रहा होता, क्योंकि उसी समय प्रयोग हो रहा होता दास, कि क्या कहते हैं दास, सत्संग से त्रुटि रहित सत्संग ना होने पाए, या इंटरप्शन हो रही होती, भक्तों को का सिस्टम हैक कर लिया जाता है, उनकी बुद्धियां नहीं चल रही होती हैं, सबूत इधर उधर हो रहे होते हैं। जो परमात्मा प्रेरणा करे होते हैं निमित्त बनने की, उसमें चीजें अकॉर्डिंग टू जैसा परमात्मा प्रेरणा करे हैं वैसा नहीं हो रहा होता कई बार। जैसे मालिक हर चीज का दया करते हैं, दाता इंतजाम कर देते हैं, पर वो उसे क्रियान्वयन में लाने में बहुत दबाव आ जाता है इन पे। ये सुने पहले। आत्मा को मालूम था कि ये क्या मांगेगा, और उनको ये भी मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी गणे दुखी ना होए, और चौथे युग में इतने परेशान हो जाएंगे कि तौबा बोल जाएंगे, और जिस साधना को ये कर रहे होंगे उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। फिर ये मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे, और आते ही उनको जो सुख होंगे जिनकी उनको तलाश थी, फिर वो समझ जाएंगे परमात्मा कौन और कैसा है। पुण्यात्माओं कितना स्पष्ट है, मेरे उस हंस के पास। अब आप सांप को हंस कहोगे या परमात्मा स्वयं आएंगे उनके पास, दो हैं। एक हंस के पास आना होगा या परमात्मा जो स्वयं आए हुए हैं। और क्या कहें साहब अपने मुक्कमल से अपने बारे में। कोई बड़े माड़े कर्म वाला ही होगा जो परमात्मा को परमात्मा नहीं मानेगा। ये जो सरकारें हैं,
ये जो धर्म की इंडस्ट्री है ये तो भोग चुकी है अपने सुख। अब इस दक्षिणायन में हिसाब किताब होगा, लेखा तो होगा। आपको पवित्र कबीर सागर से बुलवाए थे, दिखवाए थे कि लेखा होगा, दोबारा दिखवा दें। आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना। लेखा तो होना है पुण्यात्माओं। 3400 ग्रहण के बाद बुलवाए थे ना कि लेखा होगा। तो जिसने जैसे करें, वैसे भी साहब उपदृष्टा है इस समय, तो उपदृष्टा के साथ वो तो ज्ञान देने आए, वो तो कल्याण करने आए, पर एक रूल भी तो है, संविधान भी तो है। बेतु की दया लंबे समय तक तो नहीं चलेगी ना। फ्लेक्सिबिलिटी, लीनियंसी की एक लिमिट है, उसके बाद नहीं। कोई अगर जो उसका अनड्यू एडवांटेज उठाता है तो फिर हिसाब भी होगा। दिखवाते हैं आपको पवित्र कबीर सागर। ये लो जी, बोध सागर चैप्टर, पृष्ठ संख्या 137। कलयुग अंत पठ्यते, ग्रहण पड़े 3412, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। लेखा होगा, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। 3400 ग्रहण पर से लो सो लेखा कीना, कलयुग अंतहू पियाना दीना। 5505 तब ये शब्द होगा साचा। सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। तेरा वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रकटे ज्ञानी। अब ये सब पुण्यात्माओं का क्या है? 13वां वंश दास है, चले राजधानी, ये है ज्ञान की राजधानी। ठीक है जी। और लेखा तो होगा, आपको बुलवा दिए थे। पवित्र गीता जी का 3:16 दिखवाए अभी आपको। जो सृष्टि के अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते हो, व्यर्थ ही जीवित हैं। 16:9 दिखवाए आपको। ये राक्षस स्वभाव को धारण करे मनुष्य के, ये पृथ्वी के विनाश के लिए ही पैदा होते हैं। तो पृथ्वी का विनाश तो होने नहीं दिया जाएगा। यहां तो शुरू है, यहां तो परमात्मा की भक्ति हो रही है। कोई दिखाओ, संगत आ गई है प्रकट दिवस के लिए। बच्चे सत्संग भी सुन रहे हैं क्योंकि यहां बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है सारी चीजों का। बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है पुण्यात्माओं, क्योंकि लगातार निरंतर एक क्रिया से निकलते दूसरी क्रिया में सब लगे रहते हैं। प्रयास तो होता है कि ये 24 घंटे परमात्मा की सतोगुण उत्पादन की फैक्ट्री चलती रहे। ऊर्जा का ही खेल है, ऊर्जा ही स्थिति हो रही होती है, तो यहाँ सतोगुण का उत्पादन होता है, जिससे इस पृथ्वी की स्थिति हो रही है। इसीलिए हंस की परिभाषा निकाल दो भाई। और पुण्यात्मा को पहले से डिसाइडेड नहीं होता ना कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है ना, परमात्मा प्रेरणा करते जाते होता जाता। तो इसी वजह से आपको वो सत्संग नहीं मिल पाएगा जैसा, देखो वो सत्संग तो हमारे साहब ही कर सकते हैं। और दास नौकर है, दास तो औकात इतनी है कि आपको नीर खीर का निबेरा करके निमित्त बन के देने की। और जैसे यानी उसी समय कुछ जो लगातार प्रेरणा हो रही होती है कि जैसे आपका हंस का टॉपिक क्लियर करवाए कि हंस आएगा या परमात्मा आएंगे, तो दो के लिए बारे में हमेशा है। आपको गीता जी से भी साबित करा गया कि सतगुरु आएंगे और एक ही समझ पाएगा। फिर 7:3 से साबित कर रहे, महाकाल जी कह रहे मेरे को
एक ही तत्व से जानता है और कोई जानता नहीं है, तो भगत ही होगा ना। परमात्मा तो आते हैं, उपदृष्टा जी आए, उपदृष्टा तो परमात्मा है ना, वो तो कर्म फल देने आते हैं, पहले ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि अपनी बनाई हुई सृष्टि का ज्ञान और कौन देगा, कोई नहीं दे सकता, मालिक आके देंगे। फिर ये ज्ञान में कितना वजन है, इस थ्योरी प्रैक्टिकल में कितना वजन है, कि लोक परलोक है ज्ञान से और थ्योरी प्रैक्टिकल से, कि दास उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है, ये साबित करने के लिए इस थ्योरी प्रैक्टिकल को, क्योंकि महाकाल ने कहा था मैं भगत छोड़ूंगा तो कोई भक्ति करेगा ना कलयुग में, तो परमात्मा ने भक्ति तो करवानी है किसी से, तो इसीलिए से तो उच्च लोकों से अधिकारी भेजते हैं कि भगती, वो महाकाल का तो रिमोट, महाकाल के पास सबका रिमोट है, वो तो फेल कर देंगे। अब परमात्मा ये दिखवा रहे हैं, आज इतनी भी संगत है अगर जो, तो नाम की टेक तो रह गई तत्व ज्ञान की, ये जिंदा तो बचे हुए हैं, क्या बिगाड़ लिया किसी ने। अब 12वें पंथ में हाहाकार है, आश्रम के अंदर ही दब के मरते, मुंडका में हुआ, ये यहां पे हुआ, क्या नाम है, घनाना में हुआ, एमपी में हुआ, कहां कहां नहीं हुआ। मर्डरों और उसकी तो बात ही छोड़ो, कितने इन्होंने, ये मर्डरर्स ये हैं, और इन्होंने कितने मर्डर करे हुए हैं, जो आश्रम में ही मार के कर दिया काम इन लोगों ने। क्रिमिनलों के हाथ में है ये मिशन, क्रिमिनल। आपको मालूम नहीं है असली कैरेक्टर, आपको बुलवाए नहीं, सारा ये लोक निरंजन धनतेरा तवार ऐसे ही थोड़ी ना साहब बोले, यहाँ तनिक ना आए विचार, झूठों की पूजा जग में जिनको आप पोषित कर रहे हो ना, इसीलिए तो उल्टा वृक्ष है। वृक्ष उल्टा क्यों है भाई, अरे सारी उल्टी रीति है यहाँ पे, सर्वेश्वर जी के साथ दुर्व्यवहार, महेश्वर जी के साथ दुर्व्यवहार, परमेश्वर के अवतार के साथ दुर्व्यवहार, तो यहां उल्टा उल्टी रीत नहीं है। अब उसे सीधी करने आए तो ये होता, और जहां पाखंड चल रहे होते वहां सब राजी, क्योंकि बुद्धि उनके हाथ में है और ऑफ ही रखते, तो कोई सफल हो ही नहीं सकता था। अगर जो उच्च लोगों से आत्मा ना आए तो वो तो कहते मैं सबको फेल कर दूंगा, ये होश में रह जाए, जिंदा बच जाए, तो इसके लिए कोई ने किसी ने तो निमित्त बनना था। तो ये परमात्मा दिखवाए कि साक्षात रूप में साहेब 9 फरवरी अंग्रेजी तिथि 2013 को दास पे दया करे। वही दीक्षा सबको मिली ना, वही मंत्र सबको मिले ना, पर ये किसी को मालूम है वो मंत्र है किसके। अरे ये तो बता दो 12वें पंथ के पाखंडियों, तुमने तो देश विदेश में डंका बजा दिया, वो मंत्र है किसके, बस इतना बता दो ज्ञानियों। पहले भी बोला था कि 12वें पंथ में मंत्र भी नहीं है सही, और वो बहस करते, दूसरों को बुला के शास्त्र दिखाते, वो तोते, वो षड्यंत्रकारी, वो हाईजैकर्स, सीडी चोर, साहब की सीडी चुरा के वो सोच लिए थे कि युग परिवर्तन हम कर देंगे। आरएसएस ने अपने संविधान में लिखा हुआ है, आरएसएस ने लिखा हुआ है कि सतगुरु जी शास्त्रों का पठन पाठन करें, यानी आरएसएस डिसाइड कर रहा है ये कुत्ते। परमात्मा सत्संग में इतने, मालिक की वाणी क्या है, मोतिया मेरा नाम, ये मालिक ने वाणी कही, दास इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। साहब ने क्या ज्ञान की दया करी, और जीव जो वाकई में मालिक का एक वफादार कुत्ता है, इससे ज्यादा किसी की कोई औकात नहीं है। दास तो है, मालिक का कुत्ता है, अब बाकी कोई माने ना माने, तो ये जीव कुत्ते 12वें पंथ वाले, आरएसएस वाले, जिनके ये इतने बड़े पाखंडी जो समूह को ये जो भटकाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी को एक जीव कह रहा है, ये हरामखोर हाईजैकर सिस्टम के कह रहे हैं कि उनका काम है शास्त्रों का पठन पाठन और सत्संग करना, बाकी तो हम संभालेंगे। तो साहेब अखना राक्षी जब मांगे तब दे दिए, अब दिखवाते हैं।
अब दिखवाते हैं इनकी दुर्गति। लेखा होगा जो बोया है ना, ऐसा काटने को मिलेगा ना, ऐसा काटने को मिलेगा ना, पृथ्वी पे रूह कांपेगी, रूह कांपेगी। अभी तक तुमने शक्ति नहीं देखी ना, तो खुलेआम बुलवाते ना। पहले भी बुलवाया, निर्धारित वक्त था, चुप तो कभी नहीं करवाए। अरे मारने की तो कोशिश करी, सब कुछ बंद कराने की कोशिश करी, पुलिस से फंसाने की कोशिश करी। अगर जो जीव चला रहा था ये सिस्टम, तो क्यों नहीं इस पंथ को बंद करवा पाया, क्यों नहीं अरेस्ट करवा पाया, क्यों नहीं जान से मरवा पाया? नहीं मरवा सकता। तो ये परमात्मा का थ्योरी प्रैक्टिकल है। ये छाती पे मूंगदरी जाती है। जब सरकारें ना फेल कर पाई तो 2 कौड़ी के जीव क्या कर लेंगे? जब नेशनल इंटरनेशनल ना फेल कर पाए, जब ये 33 करोड़ ठाड़े भाई ये कुछ ना कर पाए, वो पितरों की पूरी सेना कुछ ना बिगाड़ पाई, अब वो सिद्धियों का प्रयोग करके वो थोड़ा खुशी तो बचे, उसमें भी तो पुण्यदार है उनके। और वो भी इस वजह से होता कि ये इन संगतों पे जो असर हो रहा होता ना, वो लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं। गुरु परमात्मा के गुरु बनना कोई आसान नहीं है, 3 लोग का भार होता है उसके ऊपर। और इनके सबके प्रारब्ध चेंज हो रहे होते निरंतर। इन्हें मौत से बचाया जा रहा होता, इन्हें सिद्धियां इनके ऊपर प्रयोग हो रही होती, वो ली जाती, तो पता नहीं किसके कांड होने होंगे। क्योंकि भक्ति निकम्मे करते नहीं है उतनी जितनी करनी चाहिए, क्योंकि मन का दबाव बहुत रहता। और 12वें पंथ में कहते जी हमारे जो यहां से गए, वो कहते हैं 12वें पंथ में जाते हमारे मंत्र हो रहे हैं। अरे भैया जब वहां कुछ मालूम ही नहीं है, कखना मालूम, तो वहां तो मंत्र ही मंत्र होंगे, जिसका कोई फल ही नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है, जिसे ये ना मालूम कि ये मंत्र है किसके, तो फलित कहां से होंगे? अरे सतनाम सारनाम, सार शब्द की बातें करते हैं, प्रथम मंत्र की बात कर रहा है, वो बता दो पाखंडियों कि वो मंत्र है किसके और जपने कैसे हैं। दीक्षा वाला दिखवाएंगे परमात्मा कि जो दीक्षा देते, कोई पाखंडी बोल नहीं सकता, इसीलिए पूरा करवाएंगे। तब तक आज के लिए जरा मना लो प्रगट दिवस, जब तक निबरी निबंध हो, लास्ट कलेक्शन कर लें, उसके बाद तो लेखा पूरा होगा। पाप का घड़ा भर लो, जल्दी फूटेगा, जल्दी फूटेगा। तुम मान तो रहे ना, अब मनवाएंगे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, बाकी तो विराम देते हैं। वैसे तो कल दोपहर तक ही है प्रगट दिवस। मालिक की इच्छा होगी तो कल खुलासा करेंगे, मालिक की इच्छा होगी परसों करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो शुरू हो गया खेल। 1 बजे के बाद कल जैसे ही पूर्णिमा खत्म, दक्षिणायन शुरू और लेखा भी शुरू, पृथ्वी का लेखा शुरू, 12वें वाले पाखंडियों का तो जबरदस्त लेखा शुरू। सरकारें हो चाहे और जो अंधे गधे थे, लेखा शुरू सबका। दिखवाते हैं यहाँ पे क्या सीन अनसीन फोर्सेस होती। तुम्हारे पास विज्ञान है, तुम इस विज्ञान के भरोसे चल रहे। ये जो दिखा रही है मालिक का दिया हुआ, ये मालिक का दिया हुआ सारा विज्ञान है, और इसे बचाए भी मालिक ने। अभी जो सोलर फ्लेयर आनी थी वो किसने बचाई? सारी पृथ्वी पाषाण युग में पहुंच जाती है अभी अप्रैल में ही। किसने बचाई? ओजोन की लेयर में छेद हो चुका था 90s में। स्किन कैंसर ऑस्ट्रेलिया में होने लगे थे उसी समय से, यानी 96 97 में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अचानक कैसे रिपेयर होना शुरू हो गया? इन वैज्ञानिकों ने एफर्ट करी। वो तो बस बता सकते कि भाई कि ये अमेरिका जैसे ठगड़े ठग सकते, अपनी तो पॉल्यूशन फैलाते रहेंगे और थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे वो लगा देंगे कि क्या कहता है भाई कि तुम बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हो। तो ये जो दादागिरी है ना राक्षसों की, और जो ठगना है, तो सबका हो चुका हिसाब किताब। तो इन्हें सबको दे दिए गए। जब 12वें के पाखंडियों को दे दिए गए जो सांप को निर्देशित कर रहे थे, तो बाकी सब राक्षसों को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि परमात्मा के तो दोनों बच्चे होते हैं ना, महाकाल जी। बीमारियां तो जीव में होती ना, परमात्मा के तो सारे बच्चे होते।
एंड में रिजल्ट तो संविधान अनुसार आता ना भाई। पुण्य थे, पिछले थे, नवीन करे, साम दाम दंड भेद जो भी करा, मिल गया सबको। अब पाप का दौर शुरू, लेखा शुरू, अब भुगतना। ऐसा भुगतोगे, ऐसा भुगतोगे, नकली भगत चाहे 12वें को चाहे 13वें के हो। यहां किसी से कोई आसक्ति नहीं, ज्ञान दे दिया गया सबको, नहीं चलेंगे अपने आप भुगतेंगे। और कोई सुनवाई नहीं है 13वें में भी, कोई सुनवाई नहीं है। प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी कि भक्ति दी हुई है तुम्हें, भक्ति क्यों नहीं कर रहे ढंग से, तुम्हें मजे लेने का लोग है तो ले मजे यहाँ पे। अब दिखवाते, वैराग्य का संदेशा दिलवा रहे, ज्ञान पढ़वा रहे, सब करवा रहे, दोगले से जीव होते तो दोगलापन कब तक चलेगा। परमात्मा अड़ंगे के व्यापारी नहीं है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा कि जो फॉर्मेलिटी करते रहते ना यहाँ के जीव, तो इसी वजह से कि बहुत फॉर्मेलिटी हो गई। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यहाँ का एटीट्यूड है, आज करे सो काल कर, काल करे सो ओ परसों। इतनी जल्दी क्या है यारों, जब जीना है बरसों। यहाँ का ये एटीट्यूड है निकम्मों का। तो पुण्यात्मा ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इतना प्रेम, इतने ज्ञान का मार्ग, इतना थ्योरी प्रैक्टिकल, और जीव इतना दोगला, वो भगत कहलाएं नहीं, बहुत हो लिया, अब दिखेगा। तो इसीलिए कल तक भाई जरा वहां पे हेटेड कमेंट तो होते, टीवी के मरीज और वो सब, ये सब पाखंडी गुरुद्रोही। भाई ये भी कोई कमेंट करके बता देना कि क्या कहते हैं प्रथम मंत्र है किसका। अब नहीं भी बताओगे तो तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना बैठे हैं, तो खुलासा करवाएंगे, खुलासा करवाएंगे कि प्रथम मंत्र है किसके और करने कैसे थे। और तुम्हें एक शब्द का नहीं मालूम कि है किसका, करना कैसे है। तुम्हारे हिसाब से तो बहुत पुण्य है ना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें कुछ ना मिलेगा 12वें पंथ वालों को, जिसके पास दीक्षा ही नहीं है, जिसे मंत्री नहीं मालूम कौन से किसके हैं, द्वितीय और तृतीय। और तुम तो पाखंडियों ने तो सार शब्द भी बेच रहे थे ना, ये मालूम नहीं कि प्रथम किसका है, और सार शब्द भी बेच रहे थे वो तो पाखंडी। 2 लाख 5 लाख पता नहीं क्या फीस लगाई होगी। सार नाम की तो पहले चल रही थी भाई, खुला पाठ करा लो, सार नाम ले जाओ। बाद में जब सार नाम के ग्राहक कम हो गए तो डिमांड घटा दिए थे, सार शब्द की लगा दिए थे, क्योंकि सार शब्द नई नई चीज, तो सेठ लोग आने लगे खरीदने, तो दुकानदारी पूरी सेट हो गई, पाप खूब इकट्ठा कर लिए, भुगतना भी तो पड़ेगा। तो भुगतने में इसीलिए कलेजे मालिक इतना समय, लंबा समय जो लगवाते हैं ना, कि बेतुकी दया संत की भी खत्म कर रहे होते हैं, दिखवा रहे होते हैं कि यह कैसा लोक है राक्षसों का, जिनके साथ रह रहे हैं वही कैसे होते हैं। साहब उनके साथ रहे ना राक्षसों के, इतने साल रहे साहब, किसी कमीने को दया आई साहब की दिनचर्या देख कर करके। अरे सिर्फ आशीर्वाद दे रहे, जब वहां प्रेस वाले भी बेइज्जती कर रहे, सब कर रहे, वहां भी आशीर्वाद दे रहे। किसी के नहीं समझ में आया, किसी की आंखें नहीं है यहाँ पे। तो क्या बनेगी अब, तो लेखा तो होगा पुण्यात्माओं। ये सरकारों के बाहुबल, ये पाखंडियों के बाहुबल, ये धर्म की इंडस्ट्री नेशनल इंटरनेशनल, वो ट्रंप का देख रहे हैं ना क्या हो रहा, अभी बाकी सबका भी दिखवाते। अभी इंडिया का नहीं हुआ था ना कुछ, यानी इस देश भारत का नहीं हुआ था ना अभी कुछ, इसे तो बचा करके ऊपर लाना था, दुनिया को साबित कराना था कि हिंदू धर्म वाले क्यों देख रहे। उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सनातन का प्रूफ हो रहा है। ये देखो पुण्यात्माओं, भविष्य पुराण मार्केट से गायब कर दी गई, तो ये भविष्य पुराण पीडीएफ को परमात्मा ने वो करवाया, परमात्मा ने दया करी कहीं से पीडीएफ मिल गई, जैसे असली सत्यग्रंथ साहिब का खुलासा दास से करवाया, इन पाखंडियों के पास है 12वें पंथ वालों पे, इन्होंने सारी चीजें गायब कर दी, दास तक पहुंचने नहीं दी। लो
भगवान तो ऊपर से भेज देंगे। तुम्हें मालूम क्या है, दास को जो चीज चाहिए वो मिलती है। तो परमात्मा ने जो चीज मार्केट से गायब करवा दी, मालिक ने दिलवा दी। इससे साबित करवा देंगे सनातन धर्म अब शुरू होगा पृथ्वी पे। अभी आज ही आई है, तो फोटोकॉपी करवा दी सारी। इसमें है सनातन के बारे में, सनातन अब शुरू होगा। सनातन कोई पहले से हिंदू धर्म को जो सनातन कह रहे हैं, अरे भैया राम जी कृष्ण जी के पुजारी यहाँ पे, जब वो सनातन नहीं तो उनके अनुयायी कैसे सनातन धर्म होगा? सनातन धर्म, कुछ तो बुद्धि का विवेक इस्तेमाल करो। एक नया वर्ड बना लिए, इट्स अ वे ऑफ, हिंदू इज अ वे ऑफ लिविंग, और सनातन धर्म है। अरे चलो खैर, अब सारे पाखंडों के अंत होने का वक्त आ गया है, सारी दुकानें बंद होने का वक्त आ गया है। आपको बुलवाए कि पृथ्वी पे नेक है नहीं, तो ये जो नजर आ रहे धर्मगुरु बुलवाए ना, ये नेता, इनमें से किसी ने करा इस कांड की और उसकी कि भाई ऐसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा? किसी ने करा नहीं। ये मीडिया बिकी हुई, ये सारे चौधरी, कोई नहीं ना। अब दिखवाएंगे, एक चीज प्रूफ करवाएंगे। तो कल परसों जब भी परमात्मा आपको प्रेरणा करें, आप भेजें, कोई कमेंट करें कि हाँ जी इसके यहाँ हमारे पास प्रूफ है। जो दीक्षा साहब ने दी है ना, वो भी दास में पड़ी है, सबको ही मालूम है, 12 के पाखंडियों को मालूम है कि सब पड़ा है दास के पास। उन्हीं एविडेंस से दिखवाएंगे, साहब के मुक्कमल से सुनवाएंगे, और इन्हीं ग्रंथों से दिखवाएंगे, इन्हीं ग्रंथों से दिखवाएंगे। जो पाखंडियों तुमने प्रचार करे, तुम दूसरों से बहस करते, ग्रंथ लेके जाते, जिन्हें तुम गुरुजी कहते हो पाखंडियों, उन्होंने क्या कहा वो तो समझ लेते पहले, नकलियों। और रही बात इस बाकी दुनिया की, तो इसे तो मनवा देंगे। ये पृथ्वी पे लोकतंत्र जब जाएगा तो सिस्टम टेक ओवर होगा ना, सिस्टम तो टेक ओवर होगा। पहले इस देश से शुरुआत होगी, इस देश से शुरुआत होगी, यहाँ का सिस्टम टेक ओवर होगा, सारा वर्ल्ड वाइड कर लेंगे, और यहीं से वो होगा। यानी परमात्मा नौकर को निमित्त बनाते हैं। साहब तो साहब हैं, साहब साक्षात रूप में सारी पृथ्वी चलाएंगे। पर अभी जो बच्चे कुचे, क्योंकि अभी यहाँ आने हैं ना लोग, इस वजह से जिंदा छोड़ा जाएगा ना, जिनके पहले के पुण्य कर्म है, पढ़ाइयां हैं सबकी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे नेक आत्माएं नहीं है। नेक आत्माएं नहीं होती, मिशन ही नहीं शुरू होता। ये तो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो वो नेक आत्माएं फटाफट ऐसे, उन्हें भविष्यवाणियों में भी है, सब कुछ है। अब ये क्यों रेफरेंस देते ज्ञान के बाद भविष्यवाणियों का? क्योंकि जीव किसी भी बहाने ग्रहण करे कुछ, और इस पे आजकल ज्यादा विश्वास है उन्हें, भविष्यवाणियों पे, ज्योतिष पे, इस पे उस पे, पुस्तकों में ढूंढता, तो सब साबित करवा देंगे। तो पुण्यात्माओं, अब एक तो सनातन साबित करवा देंगे कि सनातन अब शुरू हो रहा है पृथ्वी पे, उससे पहले सनातन था ही नहीं। ये तो लॉजिकल है कि जो जिन्हें आप मान रहे सर्वेश्वर महेश्वर, न सर्वेश्वर का अर्थ मालूम आप लोगों को, न महेश्वर का अर्थ मालूम आप लोगों को, आदि, आदि का भी नहीं मालूम। आदि मतलब स्टार्टिंग, अनादि, आदि अनादि क्या है कुछ नहीं मालूम आप लोगों को। तो सब साबित करवा देंगे पुण्यात्माओं। आज फिर इतनी देर तो हो गई, गीता जी ही करवाते हैं कुछ, उसी में से गूढ़ ज्ञान, तीसरा अध्याय कंक्लूड करते हैं। प्रकट दिवस कल परमात्मा दया करेंगे। प्रकट दिवस तो यही मनाया जाता सारी पृथ्वी पे, और कहां मनाया जाता भाई? सतपुरुष साहब कबीर तो सतपुरुष जी हैं, साबित करवा दिया मालिक ने। 12वें पंथ वाले पाखंडियों के नाम मानने से क्या बदल जाएगा? वो सतपुरुष जी प्रकट हो ही नहीं सकते। वो तो साहब आपको पवित्र कबीर सागर से दिखलाया गया कि नाम कबीर धराया, धराया मतलब है नहीं, धरवाए हैं वो नाम अपना। क्यों धरवाए? क्योंकि परमात्मा नीर खीर का निबेरा करवाना था किसी को, और छुपा के लाना था, महाकाल के अंशों को फेल करना था परमात्मा ने।
तो इस वजह से सब छुपा करके लाए और पूर्ण परमात्मा ही प्रकट होते हैं। उनका नाम सर्वेश्वर साहिब सुकृत जी महाराज है। आपको ग्रंथों से प्रूव करवा दें। अभी तो पता नहीं कितने सबूत आपको सदग्रंथ से ही नहीं दिखलाए हैं। झूमकरा में है, मालिक की वाणी सुन लो। सत्सुकृत सरबंग सुनो रे झूमकरा। सत्सुकृत सरबंग, सरबंग का मतलब टॉप ऑफ द टॉप, सबसे ऊपर। उसमें ही कितनी जगह है, यानी सबूत तो इतने करवा देंगे। हैं सारे सारे पढ़े हुए हैं, इतने सारे पढ़े हुए हैं, ग्रंथों से पढ़े हैं, साहब के मुकम्मल से पढ़े हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल से पढ़े हैं। और जो दीक्षा साहब ने दी, जिसे लेकर के सब सीडी चोर खुश हो गए, तो सीडी चोरों की वहां से भी दिखवा देंगे। सब ही तो है दास के पास। दीक्षा क्या है, वो तो सार्वजनिक है। जब दूसरे पंथ वाले सार्वजनिक कर दिए, दूसरे पंथ वाले ही तो डाल दिए। तो इनके क्या, जैसे, क्योंकि वो चिढ़े हुए बैठे हुए थे कि भाई कि हमारे मंत्र आम करे गए, हम भी तुम्हारे करेंगे। अगर जो साहब होते तो साहब ऐसा थोड़ी ना होने देते। अगर जो परमात्मा उस पंथ पे दया होती तो उनकी तो औकात सामने आ गई। बीमार सारे पड़े हुए, पैसों को खाएंगे। अब तो होलिया, जितना पाप खाना था खा चुके हैं। अब वो फूटेगा, पाप फूटेगा। चले, कल परमात्मा दया करे थे 37 श्लोक तक, 38 से शुरू करवाते। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध। ऐसे यहाँ पे तो काम ही क्रोध, ये जो दिखला रहे हैं ये तो नहीं है। ये आपको दिखवा दिए थे कल। कबीना अगाने वाला बड़ा पापी है, इसको हितू इस विषय में वैरीजान, साहब का अनुवाद तो दिखवाए थे आपको। तो यानी अब आप देखिए, इसी से यानी रजोगुण और तमोगुण, और जीव खा रहा तमोगुणी आहार, लहसन प्याज। अब वो सोच रहा हो भक्ति कर लेगा तो उससे काम ही तो उत्पन्न होगा और क्रोध भी उत्पन्न होगा। और जो खा करके मुंह से बास आए वो पेट में जाकर के क्या करेगा। बाहर ये प्रचारित है कि ये औषधि है, अरे वो बीमारी का जड़ है। दास से लोग बोलते हैं औषधि है। दास खाने के कई वीडियो देख रहा होता है सिर्फ इस वजह से कि इसे कितना खराब कर दिया गया है। इस वजह से वो वीडियो देख रहा होता कि इसमें क्या क्या खराबी करी गई, इसमें क्या क्या मिला के कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करी गई। कि हर चीज में दही घुसवा देंगे, दही में घुसवा देंगे, मिर्च भी घुसवा देंगे, नमक भी घुसवा देंगे, दूध डालेंगे और उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है नमक, उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं और मसाले और वो सब, और उसमें दूध चला गया। तो दास ये सोच रहा था कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करवा रहे हैं, इस वजह से दिखवाते हैं। जीव का एंगल दूसरा है। वो तो रेसिपी देख रहा कि बहुत स्वाद आएगा, दास देख रहा उसमें से कौन सी बीमारी हो गई। पनीर को फाड़ डाले, नींबू डाल दिए पनीर में, फट गया, उसका बनाते पनीर। अरे तुमने विकृत कर दिया उसे। रजोगुण गया सतोगुणी चीज में, वो फट गया, वो ले ही नहीं पाया। बाहर दुनिया में प्रचारित है कि क्या कहते हैं आप, ये नींबू पानी पियो, ये एनर्जेटिक है। नींबू पानी एनर्जेटिक हो सकता है? सिर्फ एनर्जेटिक है प्लेन हनी वाटर, विदाउट गर्म करे नहीं ना, उसमें कुछ मिला। उसमें भी लोग कहे फैट बेली काटनी है अपनी, क्या प्रचारित है ये। अभी तो ये बड़े बड़े पाखंडी भी बैठे हैं ना, जो हमारे साहब के बारे में उल्टा सीधा भी बोले हैं। ये बाबा रामदेव पाखंडी, इसने भी यानी गलत रोल निभाया हुआ है। लेखा तो सबका ही होगा, लेखा इसका भी होगा। तो इसने भी बड़ा बोला हुआ है। अब जो बोला हुआ है वो तो भुगतना पड़ेगा ना। आपको दयानंद जी का दिखवाए थे हश्र कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि हमारे साहब के बारे में उन्होंने निंदा करी थी। तो
एंड में जबान पे छाले पड़ गए थे, ना खा सकते ना बोल सकते। यानी मृत्यु ऐसी हुई थी। कर देना बड़ा आसान होता है, अब भुगत के मरे थे। तो ये जो आज के लोग करे हुए हैं, ये गुरुद्रोही और ये धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री, तो होगा ना पुण्यात्माओं, बहुत तगड़ा होगा। वक्त शुरू है। 33 करोड़ ठाड़े हो चुके हैं, हमको ठौर बताओ। तो लूट अब मचेगी, अब लूट मचेगी बाहर। चलें गीता जी से शुरू करते हैं। हाँ, तो उसका बुलवा रहे थे एक, ये पाखंडी रामदेव का। तो इसे भी क्या मालूम, कहता सुबह उठो बासी पानी पियो। अबे कितनी बदबू आ रही होती मुंह में। ये बने रहे योगी। बासी पानी यानी अपना जो स्लाइवा होता, जो जिसमें जरा सा भी सत्व-गुण होता ना, वो उठते पहले सबसे पहले कुल्ला करता वो। प्रेमानंद जी भी बोलते कि भाई कि एक लोटा पानी पी लो, फिर टहलो और फिर जाओ। अरे हे भगवान, किसी को धर्म मालूम ही नहीं है। पृथ्वी पे सबकी बुद्धि महाकाल ने हरी हुई होते, सिर्फ सजा दे रहे होते महाकाल। तुम्हारे रात भर तुम्हारे मुंह से सुबह स्मेल आ रही होती है, और तुम उसमें अगर जो सीधे पानी पी लोगे, तुमने अपने सारी मुंह की गंदगी पेट में ले गए। सारे मुंह की गंदगी जो निकली हुई थी वो सारी तुम अंदर ले गए, जबकि सुबह उठते उठते ही गार्गिल करके थूकना चाहिए। वो जो गार्गिल करके जो आप, यानी पानी ऐसे 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 करके जो आप कुल्ला कर रहे हो, जो कुल्ला कर रहे हो, वो सारी मुंह की गंदगी पहले बाहर निकल गई, उसके बाद ब्रश करें हम। आपको मालूम नहीं है पहले कि गांव में तक क्या अपब्रिंगिंग होती थी, बच्चों को कैसा सिखाया जाता था। सबसे पहले दास बचपन से ये है हमारे को ट्रेनिंग कि भैया सुबह उठो, सबसे पहले टॉयलेट जाओ, फिर आके ब्रश करो, ब्रश करने से पहले वही टॉयलेट से निकलो, हाथ धो सारे, गार्गिल करो, गार्गिल करो, उसके बाद ब्रश करो, ब्रश करने के बाद क्या कहते हैं कि नहाओ, पूजा करो, फिर कुछ खाने को मिलेगा। ये बचपन से थी, परमात्मा ने दया करी। दास देखता था बचपन से, यानी सूर्योदय से पहले से ही उठाना और वो सब। ये तो आज की डेट में परमात्मा ने छोटे से गांव में बिठवाया हुआ हिमाचल में। यहाँ के लोग यानी ऐसे हो गए, गांव के लोग, जहां पे गांव में 3 बजे दिनचर्या शुरू होती है किसान की। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अगर जो बच्चों का स्कूल सुबह ना हो, जिनके बच्चे छोटे नहीं है, वो तो उठते ही नहीं। ये गांव की बात कर रहा दास। तो नाश हो गया सबका, किसी को कुछ नहीं मालूम, क्या खाना पीना, क्या वो करना, ऐसे वो सिखाएंगे जिन्हें कुछ ना मालूम। कख आयुर्वेद वो पढ़ाएंगे पतंजलि, और वो आपको दिखला दिया गया पराशर ऋषि और इन सारे ऋषि आपको पुराणों से एक ऐसे ऐसे भेद दिखवा देंगे। परमात्मा ने बहुत कुछ तो अपने नौकर के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि परमात्मा जितना दिखवाए वही नहीं, हजम नहीं हुआ। इन सबके ब्रह्मा जी से लेकर करके भी ब्रह्मा जी का नहीं दिखवा रहे थे, ब्रह्मा जी का ज्ञान वो क्यों साबित करवाए कि ब्रह्मा जी तो बोल रहे थे कि भैया कि षोडाक्षर मंत्र, राधा जी का 16 अक्षर का मंत्र, यानी वो तो राधा से भी बड़ा बना रखे हैं मंत्र। ये तो प्रेमानंद जी तो राधा राधा ही जपने को कहते हैं ना, वो तो उसका मंत्र दूसरा बना रखे हैं, ब्रह्मा जी जो दिए हुए। तो ब्रह्मा जी कितने वेद के वक्ता, देवता उनके सामने नहीं बोल पाते, उन्हें कितना वेद का ज्ञान। वो प्रदक्षिणा करवा दिए, यानी कि आदि गाय और शिवलिंग की कोई प्रदक्षिणा कर दी, पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, और वो वेद के ज्ञान दाता है। इसी वजह से तो बोला जाता पाखंडी की पूजा जग में। अब पुराण बोला कौन, ऐसे ऐसे भेद है पुराणों में दिखला दिया गया। यानी हिंदू माथा मार लेगा, उसे समझ थोड़ी ना है कुछ भी। और समझाने जाओ तभी तो ये धर्म की इंडस्ट्री क्यों सारी एक है, क्यों इस कांड पे कोई कुछ नहीं बोला। और आज तक सारे पाखंडी वो सोच रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बना अभी तक।
तुम्हारे पाखंडों से बनेगा। जो उसमें अच्छे बच्चे होंगे ना हिंदुओं में, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी आत्माएं हिंदुओं में है, उसके बाद सिखों में है, उसके बाद इस्लाम और उसमें से भी आएंगी, सब में से आएंगी पुण्यात्माओं। अच्छी आत्मा जैन बौद्ध, ये तो जैन वगैरह तो ये तो यहीं के बच्चे हैं, तो इस देश में से सबसे ज्यादा होंगे। और विदेशों में जो परमात्मा ने ऐसे बिखेर रखा है, सारे विश्व की स्थिति करने के लिए बिखेर रखा है, सारी आएंगी। जैसे नदी में, नदी गिरती है ना सागर में, ऐसे आएंगे, वो वक्त आ गया है। तो रामदेव वगैरह कोई ने कुछ नहीं मालूम, बकवास करते, सुबह सुबह उठो, बासी मुंह पानी पियो, ये करो वो करो। अरे बासी मुंह पानी पीना चाहिए, बिना ब्रश करें, बिना पूजा करें, बिना भोग लगाए। पहले से परमात्मा दिनचर्या दिए हुए थे कि बिना भोग लगाए तो भैया कुछ खाना नहीं है, पाप को खाते। बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण कर रहे हैं, पाप को ही तो खा रहे हैं। और पकाते पकावा भोजन, पकावे भोजन में जब एक्सप्लेन करवाएंगे ना लिटिल बिट, हर समय थोड़ी थोड़ी व्याख्या करवाते, जब पूरा डीपली एक श्लोक को में उसमें वो दिखाने लगवाएंगे तो 1 घंटा चाहिए उस एक श्लोक को डिफाइन करने के लिए, सिर्फ एक श्लोक को डिफाइन करने के लिए, उसके पूरे इन एंड आउट्स बता करके तब जीव कांपे कि पकावा अन्न कितना खतरनाक है और क्या पाप चढ़ जाते हैं जीव के, और क्या ये भक्ति है, क्या ये फॉर्मूला है, तब मालूम पड़ेगा। आज अब भूतड़ों के घुसने का समय आ गया है, देवताओं के लूट का समय शुरू हो गया है, और वायरसेस तो दवाइयां फेल होने वाली हैं। कोई दवाई काम नहीं करेगी अब, क्योंकि जब पाप अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो दवाई काम नहीं करती है, क्योंकि पुण्य की वजह से ही तो केमिकल काम कर रहे थे। उन केमिकलों में तो वैसे भी कुछ नहीं है, और सबके इंजेक्शन लगे हुए हैं, सबके इंजेक्शन ठोके हुए हैं। वो वायरस अब पनपेंगे और बाहर सब सारा होगा शुरू। अमेरिका से स्टार्ट है अभी, अब कल होने के बाद आप देखना शुरू कर देना। अब बोलने की जरूरत नहीं, अब तो दास से भक्ति करवाएंगे ज्यादा परमात्मा, क्योंकि बैलेंस करना है ना। जो पृथ्वी पे सुर हैं उन्हें, वो तो बचेंगे ना, उन्हें तो वो बचेंगे। जो नेक आत्माएं संभाल रखे हैं ये सारे सिस्टम को, अभी ये सिस्टम टेक ओवर होगा तो वही नेक आत्माएं आकर के तो सिस्टम टेक ओवर करेंगे। पहले इस देश की सरकार, फिर अन्य देशों में, सब होगा सिस्टम, सारा सारा सब जगह का कंट्रोल होगा। एक विश्व, एक धर्म, एक झंडा, सब सब सारा एक होगा। ये बॉर्डर्स का रोला, ये सब सारा खत्म होगा, जगाओ। ये सारा रोला खत्म होगा। यही तो शैतान भी सपना देखता फिर कि भैया वन वर्ल्ड ऑर्डर। वो शैतान सोचते हो वन वर्ल्ड ऑर्डर सफल हो जाएगा, वो चौधरी लोग सफल होंगे, कोई नहीं हो सकता, सारा फेल। आए पुण्यात्माओं, ये 2-3 श्लोक ही बचे हैं, 43 तक ही है। 38 5 श्लोक करवा करके तीसरा अध्याय कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। गहरी नजर गीता में हमारे साहब द्वारा अनुवादित, दर्शन करें साहब के। अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेन आवृयते वहिन यथा आदर्श मलिंच यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अब आपको रिपकर्शन, यानी कि पहले तो आपको फॉर्मूले बता दिए गए कि कौन सी चीज कौन से क्या होती है और क्या किसके साइड इफेक्ट होते। अब रजोगुण से काम उत्पन्न होता, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता। अब क्या बता रहा है ये श्लोक 38, उसका यानी बता रहे कि इसके क्या होता है, ये काम शत्रु कैसे है, यानी वैरी कैसे है ये, और कैसे पाप में फंसाता है। कि धुएं से जैसे अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, उस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है,
वैसे ही काम के द्वारा या ज्ञान ढका रहता है, वो बुद्धि उठने नहीं देगा। एक प्रसंग सुनवाते इसका काम का, पुराण से काम का आ गया तो पुण्यात्मा कुछ रेफरेंस देने अचानक प्रेरणा कर देते परमात्मा। ऐसा प्रसंग सुनवाते कि काम आपको दिखवाते कि कितना खतरनाक है। पहले हमारे साहब भी अनुवाद सुना दे दास, फिर उसके बाद दिखवाते विष्णु पुराण से। तीन अर्थ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ठीक है पुण्यात्माओं, तो अब आपको काम का पराकाष्ठा दिखवाते हैं। विष्णु पुराण क्लोज करो भाई। विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखो पुण्यात्माओं, प्रथम अंश अध्याय 15। ठीक है जी। अब ये देखना, आपको दो चीजें स्थापित करवाएंगे कि आपको एक सिर्फ पहला ही संस्कृत में पढ़वाएंगे, बाकी सारा संस्कृत में नहीं पढ़वाएंगे, बाकी सारा हिंदी में पढ़वाएंगे। कारण क्या है, पहले में आपको कुछ संस्कृत का साबित करवाना है, तो इसमें से पहला पढ़वा देते आपको। अभी इसका हुआ तो परमात्मा इसका आपको जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना, तो उसका वो दिखवाते हैं आपको साइड इफेक्ट। कंडूर नाम मुनि पूर्वमासी द्वेद विदाम, पूर्वमासी द्वेद पूर्वमासी द्वेद विदाम वरह सुरम्य गोतमी गोमती तीरे से तेपे परमम तपह। अब क्या इसमें शब्द है, पूर्वमासी द्वेद वेद विदाम सुरम्य, पूर्व काल में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ एक कांडू नाम के मुनीश्वर थे। मुनि भी नहीं, मुनीश्वर। और ये जो ये अर्थ है ना, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, इसका मतलब तत्वदर्शी संत उनके अनुसार। इस वजह से आपको संस्कृत में भी पढ़वाए पूर्वमासी वेद 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 विदाम, यानी तत्वदर्शी संत। यानी ये ज्ञान दे कौन रहा है, ये पराशर जी बोल रहे। ये पुण्यात्माओं, ये देखिए 15वां अध्याय, ये जो शुरू हुआ, प्रचेता का मारिशा नामक कन्या का विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष 60 कन्याओं का वंश वर्णन। श्री पराशर बोले, पराशर वाच, ये कौन बोल रहे हैं, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने। तो वो बोल रहे एक वेदविद, तो इनका अज्ञान तो हल्का सा आपको वैसे बुलवाए, सबूत साबित करवाने लगवा जाएंगे तो पराशर जी का परमात्मा ने वैसे तो पोल खोल रखी। अब इतना से ही आपको बुलवा दिए थे कि क्या कहते हैं कि ये कहे हैं इनके अनुसार कि चांद दूर है पृथ्वी से और सूरज पास में है। हम नेकेड आई से देख के बता सकते हैं कि सूरज दूर है और चांद पास में है, नेकेड आई से। और इन्हें ऋषि कहा जाता, इन्हें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी समझा जाता। इन्होंने क्या ज्ञान दिया होगा? तो यहां अंधे की बात पकड़ी अंधे ने हो रहा है, यहां तो झूठी महिमा होती। और ये पुराणों में भी वक्ता है ये, तो ये क्या ज्ञान दे देंगे ये भाई? इनके ज्ञान को फॉलो करके आपका क्या भला हो जाएगा? इन्होंने कहा हुआ है मांस, गो मांस भी लिखा हुआ है संस्कृत में, इसी विष्णु पुराण में। खा लो, कौन हिंदू करता श्राद्ध में गंडे का मांस, गो का मांस? तो आपसे सत्य तो छुपाया गया है, कुछ नहीं मालूम है आपको, ना ग्रंथों के बारे में मालूम, ना इन पाखंडियों के बारे में मालूम, ना वो जो पिछले वाले थे उनके बारे में कुछ मालूम है। जो नवीन वालों के बारे में तो बुलवा रहे ना,
नवीन वाले ऐसे ही ना मालूम है सब, पर ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि भगत दास बार बार बुलवाए कि जो संगठन बन जाता ना वो पाखंडी होते, संगठन बना नहीं और ठगी शुरू नहीं, अब आम पब्लिक को ठगा जाता, वो बेचारे होते भोले, उनसे कुछ भी जपा लो कुछ भी करा लो, भगवान चाहिए बेचारों को, और वो एक्सप्लॉइट होते, पिसते रहते, और ये बड़े वक्ता ये सब मूर्ख बना रहे होते। तो इसका ज्ञान ये कह रही है, ये जो है ये तो वेद वित्त मुनीश्वर, मुनि भी नहीं, मुनीश्वर, मुनियों में श्रेष्ठ, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में लिखी हुई, उल्टे वृक्ष की व्याख्या करेगा, और ये मुनि श्रेष्ठ थे, इनके कर्म सुन लो। तो फिर सोच लेना पराशर कितने ज्ञानी, और वो वेद विद जिसे कह रहे हैं, ये काम का आपको कैसे शत्रु है, सुन लो। और सारा हिंदी में पढ़वाते हैं, क्योंकि संस्कृत और उसमें करने पुण्यात्मा समय लग जाएगा। पूर्व काल में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्रत ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजुहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूं, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा, अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग को जाती हूं। यह सुनकर मुनि उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अई सुप्रभु, अब तो तुम बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी, सुंदर कमर वाली, इसका अर्थ है सुश्रोणी का मतलब सुंदर कमर वाली, उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, जब जब वह सुंदरी देवलोक जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते, अभी ठहर जा। ठीक है जी, 21 तक हो गया। 11 श्लोक से स्टार्ट हुआ। प्रथम वंश अध्याय 15 श्लोक 11 से स्टार्ट हुआ है, 21 तक हो गया। अब अगला पृष्ठ संख्या है 70। ठीक है जी, अगले पृष्ठ पे आ गए, हिंदी अनुवाद सुने। क्लिप क्लिप क्लिप। मुनि इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणांश से तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा, तथा उन महर्षि महोदय भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले, और उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहां जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभो, अब ध्यान देना पुण्यात्माओं, अब क्लाइमैक्स शुरू हो गया। मुनि ने कहा, हे शुभो, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा। संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, अब ये इतना क्यों ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रही है? या आपको उनका बता दिया, मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा। प्यार व्यार नहीं था, मालूम था ये सारे नाग होते, नाग, इन पे तपोबल है, और छूटते ही अगर जो इसकी नहीं सुनी तो शाप देगा। तो इस वजह से था ये बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग होता। तो ये ना समझे ये लोक में, ये इस लोक का असली दिखवा रहे हैं आपको। हे सर्वधर्मज्ञ,
क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा? मुनि बोले, भद्रे, नदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। सुनना। मुनि बोले, भद्रे, नदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पे यह संध्या काल हुआ, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? ब्रह्मलोचा बोली, ब्रह्मन, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आए हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा, सोम उनका नाम है, ऋषि जी का, मुनीश्वर जी का। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते हुए मुझे कितना समय बीत गया? ब्रह्मलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और बीत चुके हैं। क्या सुना आपने? 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन और बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आई भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्थान पर तेरे साथ केवल 1 दिन ही रहा हूं। सुन रे पुण्यात्माओं, 907 साल 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। क्यों कहा जा रहा गीता जी में? जिस प्रकार धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल बुलवार है गीता जी का। उससे पहले क्या था? रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही, काम और क्रोध, यह बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाले बड़ा पापी है। इसको इस विषय में वैरी जान। कितना भोग भोगे? 900 साल। अभी भैया भी यह हो रहा है, आगे थोड़ा क्लाइमैक्स है, अभी पूरा पूरा तो कर लेने दो, व्याख्या पूरी कर लेने दो भगत जी। आई भीरू, यह तू ठीक कहती है, ये शुभे मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल 1 ही दिन रहा हूं। 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन के बाद बोल रहे ऋषि जी। पराशर ऋषि के अनुसार वो मुनीश्वर हैं और वो तत्वदर्शी संत हैं। तो इनकी बुद्धि का स्तर देखना कि इन्हें वो तत्वदर्शी संत कह रहे हैं, आपको इस वजह से बुलवा रहे हैं। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्रह्मन, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूं? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारो, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। अब लो जी, अब अपना पल्ला झाड़ना और खुद अच्छा बनना, तो अब स्त्री पे ढकेलो। स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छयों उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप स्त्री के संग वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ का मतलब होगा कि यानी पूरा, यानी सब जानने वाले, ये धर्मज्ञ कह रहे पराशर जी। और पराशर जी के बारे में एक वाणी है, पाराशर पुत्री संग्राता। अब देखो वो प्रसंग सुना करके किसी को इज्जत बेइज्जती का खेल नहीं खेल रहा है। दास ये बता रहा है कि ये लोग कितना खतरनाक है। पराशर ऋषि उस समय बड़ी नेक नियति से जा रहे थे, पर
वो विवाह के परमात्मा ने प्रसंग सुनाया हुआ है कि वो विवाह करे और क्या कहते हैं, विवाह के बाद कहने लगे मैं तब बल करके आता हूं, तब करके आता हूं। यानी सुहाग की सेज छोड़ करके जा रहे थे, कह रहे थे तब के बल से भक्ति की शक्ति से बढ़िया संतान उत्पन्न होगी। उद्देश्य कितना नेक था पुण्यात्मा। पर इस लोक में जो ये शैतान का लोक है, तो वो जब गए और तब कर करके आ रहे थे, तो जो ये है ना, क्या नाम है, भीष्म पितामह की मां मछेरी, क्या नाम था वैसे तो उनका नाम था, तुम तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो सारे, मालूम तुमने तो कितना सत्संग याद तुम सबको, तुम सबकी तो लाइव हो जाती। तो पुण्यात्माओं, सत्यवती सत्यवती नाम था भीष्म पितामह की मां का, ठीक है। और मछेरी उसे कहा जाता था। वो थी उस समय 14 या 16 वर्ष की थी। उनके शरीर में से दुर्गंध आती थी, क्योंकि बीच में किसी कारणवश उनका वीर्य किसी कारण से खिसक गया था। तो उन्होंने पत्ते पे रख करके भेज दिया था कौए के हाथ कि जाके ये मेरी पत्नी को दे देना। कौआ ले जा रहा था और उसके डिसबैलेंस हुआ, उसका जरा सा और नीचे गिर गया वीर्य। वो मछली ने ग्रहण कर लिया, उसमें से ये सत्यवती पैदा हुई थी। और उससे ये पैदा हुए फिर वेदव्यास जी। ये जो सुखदेव ऋषि है ना, ये उसी खानदान के हैं, वेदव्यास जी के पुत्र। ये पाराशर जी उनके दादाजी पिछले जन्म में शिष्य थे, जन्म में भी थे, हैं अभी, पर हैं बस नाम के शिष्य हैं। यानी वो वाली आत्मा है अभी पृथ्वी पे, शिष्य अभी भी है। पर क्या कहें, सारी पोल अब क्या, तो वो खानदान चल रहा है। तो वहां पे फिर उन्हें काम सताया, महाकाल एंटर करके कर्म फोड़वाने के लिए। और पुण्यात्माओं, उन्होंने, पिताजी खा रहे थे अन्न, तो उन्होंने कहा कि भाई अन्न देवता नाराज हो जाएंगे, ऋषिवर आप क्या कहते हैं कि मैं भंडारा कर लूं, उसके बाद चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना रोकने का नहीं है, क्योंकि वो कामोत्तेजित हो रहे थे, तो उन्हें जल्दी से पत्नी के पास पहुंचना था। अब इतने साल तप कर करके क्या करे वो। आपको ये श्लोक एक्सप्लेन करवा रहे हैं कि गीता जी में क्यों बोला गया ये। अब जब वो निकली, बताएं। अरे गंगा, उसका असली नाम सत्यवती था। गंगा उन्हें वैसे कहते थे, असली नाम जो था वो सत्यवती ही था। गंगा कहते थे भीष्म, यानी गंगा पुत्र भीष्म, पर उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती नाम था उनका। और तो वो थी वहां पे, क्या नाम है, तो उन्होंने कहा जी फिर मेरी बेटी है, बैठी है, वो आपको छोड़ देगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब जब नदी बीच में पहुंचे, नदी के बीच में पहुंचे, तो उनको उस 14 या 16 साल की थी वो बच्ची, तो नियत खराब हो गई ऋषि जी की, क्योंकि मां काल ने रिमोट दबा दिया। अपने आत्माओं, परमात्मा ने सत्संग में तोड़ दिया हुआ है। परमात्मा ने कहा रिमोट दब चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। यही पाराशर मजबूर थे। पाराशर ऋषि की गलती नहीं है इसमें। परमात्मा पाराशर ऋषि को डिफेंड करवा रहे हैं, उनका करेक्टर, उनकी तो प्रशंसा करवा रहे हैं कि उनकी नियत बड़ी नेक थी। पर इस लोक में, शैतान के लोक में, नियत नेक रहने नहीं दी जाती है। यहाँ पे काड़ा बनाया जाता है जीव को। आपको ये बुलवा रहे हैं, आप इस लोक को बहुत सुखमय स्थान मान रहे, यहाँ मजे लेने चाह रहे, तो उसने रिमोट कर दिया और इंजेक्शन लगा दिया। रजोगुण का प्रभावित हो गए, उन्होंने धुंध कर दी। वो बच्ची कहने लगी मेरे पिता वहां बैठे हैं और मेरे में से मछली की बदबू आती है, पर कर दिया गया रिमोट। पुण्यात्माओं, उन्होंने उसी नाव में अपना करा और फिर ये वेद व्यास पैदा हुए थे। और
मालिक की वाणी है, पाराशर पुत्री संग्राता, और वो उन्हीं की पुत्री थी। विडंबना देखो। तो ये ऐसा है, ये अभी आपको अभी ये इन ऋषि का जी का ये तो पाराशर जी का था, आपको बुलवा रहे थे कि पाराशर जी की बुद्धि का स्तर, और ये बताया कि उन्हें भी काम ने ठगा हुआ था। अब जो खुद काम से पीड़ित, तो वो बताओ तत्वदर्शी संत नहीं कहेगा इन्हें? वो कहेगा, वो तो खुद भी अपने आप को मानते कुछ, तो वो ऐसे ही तो एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक पीड़ित दूसरे की पीड़ा समझ सकता कि भाई जब मैं ऐसा हो गया था तो वो भी ऐसे हो सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, दास कह रहा मजाक नहीं बना रहा किसी का, पर आपको यथार्थता बता रहा है कि ये लोक की व्यवस्था, यहाँ पे वो अच्छी नीयत से गए थे, और पर उनका यहाँ पे नेक रहने नहीं दिया जाता किसी को। तो जो आज यहाँ पे जो मर्यादा में रहेगा, भक्ति उसी की सफल हो सकती, नहीं तो यहाँ काड़ा बना दिया जाता और फिर यहीं पे फंसाए रखा जाता है। तो पाराशर जी इन्हें बोल रहे तत्वदर्शी संत, जबकि तत्वदर्शी संत के लक्षण अलग होते हैं। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत तो समदृष्टि होता, समदृष्टि का पूर्णतः अर्थ समझेंगे आप? पूर्णतः अर्थ होता समदृष्टि का मतलब जिसे सब में समान आत्मा नजर आती हो, उसमें तो स्त्री पुरुष का भेद ही नजर नहीं आएगा। समदर्शिना का मतलब ये स्त्री है और ये पुरुष है, उसमें भेद नजर नहीं आएगा कि दोनों आत्मा है, उसके ऊपर दो खोल हैं, एक स्त्री का एक पुरुष का, वो है तत्वदर्शी संत, समदर्शिना है। वो कुत्ते में और इंसान में, गाय में, चांडाल में वो भेद नहीं करेगा, वो आत्मा की दृष्टि से देखेगा सबको कि सब में आत्मा है, सारी परमात्मा का अंश है, किसी को तकलीफ नहीं देनी, कोई नफरत का पात्र नहीं है, सब अपना कर्मानुसार अपना भुगत रहे हैं। पर वो समदर्शिना का मतलब वो दयालु होगा। सिर्फ एक व्याख्या नहीं है जो आपको समझा दी गई, नहीं, असली व्याख्या तो शुरू होंगी। हमारे साहब ने बहुत दया करी है, बहुत दया करी है, पर समदर्शिना का इसमें तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शब्द के भेदों से कोई परिचित है? ब्रह्मचर्य मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है कि सब कोई परिचित नहीं है, परिचित हैं, पर उसको किस संदर्भ में यूज करना है वो भी तो आना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचर्य का अर्थ यही नहीं होता काम पे काबू। ब्रह्म मतलब भगवान होते, भगवान जैसी जिसका आचार यानी व्यवहार हो, और भगवान समदृष्टि होते, सतपुरुष जी से भगवान का दर्जा शुरू होता है। ये नीचे के परम अक्षर ब्रह्मलोक तक के भी ये जीव स्तर के, दास भी जीव स्तर है। परमात्मा तभी तो कह रहे हैं, परमात्मा शब्द जो है हमारे सदगुरु साहब के से यहां से स्टार्ट होता है। महेश्वर जी हैं वैसे तो वो, परमात्मा इन रियल मैनर तो सिर्फ सर्वेश्वर जी होते परमात्मा, बाकी सब प्रभु होते इन रियल मैनर। तो संज्ञा भगवान की यहां से शुरू होती है, इससे नीचे की भगवान की संज्ञा नहीं है पुण्यात्मा। तो दास एक बात बता रहा है, क्योंकि जब जैसे जैसे ज्ञान और साधना आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आप ज्ञान से चीजों को समझ करके उसका त्याग परित्याग करेंगे कि भाई कि नहीं ये जहर है, ये नहीं खाऊंगा। तो पुण्यात्मा पाराशर जी का बता दिया क्यों पाराशर जी को ये तत्वदर्शी संत नजर आ रहे थे, क्योंकि वो पीड़ित, वो ठगे जा चुके थे, उन्होंने लगा किसी भी इंजेक्शन लग दिया, काम कर दिया गया, इसका भी रिमोट दब चुका था। तो पीड़ित पीड़ित की पीड़ा समझ सकता है। ठीक है जी, अब सुने। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी। अब देखो पुण्यात्मा अपने आप को जीव ऐसे अच्छा बनाता है इस लोक में। वो बेचारी हर 100 साल में कह रही थी कि जी मुझे स्वर्ग जाने दो, और 900 साल हो गए, उसके बाद बोलने अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, तूने अपने भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। लो, ठगे गए खुद। वो बेचारी हर 100 साल में जाना चाह रही, अब 900 साल बाद तुम्हारी तंद्रा टूटी, तुम कह रहे सुबह से शाम ही तो हुई अभी। ये इतना खतरनाक है ये काम। ये तो ऋषियों का हाल है, ऋषियों का आम आदमी के साथ क्या बनेगी? उसे तो
यही नहीं मालूम कि कैसे भगत बनना है। यहाँ पे तो नकलियों ने आपको क्या मालूम गीता जी के बारे में कैसे 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 क्या प्रचार करे हुए हैं और क्या उन्होंने बोला हुआ है, क्या एक भगत की दिनचर्या होती है, क्या एक भगत का असर होता है। अरे वही तो दिखला रहे परमात्मा। असली भक्ति होती तो सारी पृथ्वी एक तरफ, और ये देखो यहाँ पे रक्षा भी हो रही सबकी, भक्ति हो रही, यहाँ पे उद्देश्य भक्ति है। विकारों से संघर्ष हो रहा, विकारों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे विकार रहित नहीं है, विकार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर साधक। साधक मतलब प्रयासरत एक भगत जो अपने को साधने का प्रयास कर रहा है। हाँ, अपनी भावभंगी से मुझे मोहित कर चली जा, तू भावभंगी से मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूं। अथवा अब यहां इनकी आत्मा जागृत हुई। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पे क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है। यह है सज्जन पुरुषों के लक्षण। उनसे पाप हो गया, अभिमानवश वो कहने लगे दूसरे को पापिनी स्त्री। अपनी जब भड़ास निकल गई, आत्मचिंतन मंथन हुआ, आत्मा जागृत हुई, तो ये धर्मी पुरुषों के लक्षण है कि वो अपनी गलती माने कि भाई इसमें तेरा दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही, क्योंकि मैं बहुत ही अजितेंद्रिय हूं, यानी मेरा इंद्रियों पे संयम नहीं है। अजितेंद्रिय कितना बढ़िया हिंदी है, कितने बढ़िया भाषा है ये। तभी तो अंग्रेजी और सारी भाषाएं में कभी भी कुछ कंप्लीट हो नहीं सकता। कितनी बढ़िया भाषा, जितेंद्रिय, अजितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जिसने जीता हुआ नहीं है, अजितेंद्रिय। मोह, महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। आए तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। पर अभी भी वो जान नहीं रहा कि फिर उसी पे पहुंच जाते, कभी अपने को दोष दे रहे, कभी उसे दे रहे, क्योंकि जीव यहाँ पे अभिमान इतना होता कि वो पूर्णतः अपने आप को मान नहीं पाता है। पुण्यात्माओं, वो दोषी जिस दिन, इसीलिए मालिक की वाणी है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये मालिक की वाणी है। जो भगत होगा वो ऐसा होगा, वो सिर्फ अपनी गलती देखेगा, तो दूसरे में नजर ही नहीं आएगा। अपने से फुर्सत मिलेगी तो दूसरे की देखेगा ना। उसके लिए परमात्मा पढ़ाते आरतियों में, अवगुण अनंत पार पड़ी मोहे चूक ही, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो। ये है वाणी। मेरे में साहब से अपने प्रार्थना कर रहा जीव आरती में कि अवगुण अनंत पार है मेरे में, अवगुण अनंत पार पड़ी मोहे चूकी, मैं घर का बांधी, मैं आपकी नौकरानी का बच्चा, बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो। हे भगवान, मुझे अपना जान लेना, मैं आपकी नौकरानी का बच्चा हूं और मेरे में अवगुण अनंत अपार हैं। तो ये वो भक्ति है। ये वाणियां मालिक के मुकम्मल से निकली हुई हैं, ये स्वसिद्ध हैं। तो ये पढ़ते पढ़ते जीव का एक कैरेक्टर डेवलप होगा, कभी तो उसकी आत्मा जागृत होगी। जैसे इनकी आत्मा जागृत हो रही है, सिंक हो रही है, जागृत हो रही है, सिंक हो रही है। तो पुण्यात्माओं, तो ये कभी अपने को दोष देते, कभी उसे करते। अब सुनो उसका तपस्या हाँ, क्योंकि मैं अजितेंद्रिय, तू तो महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। आए तूने इंद्र के स्वार्थ में मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे, तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी, उस ब्रह्मलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसे अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पोंछा। अपने आत्मा आपको आध्यात्मिक शक्तियां दिखवाते हैं। अब यहाँ पे तो अभी तक जीव पहले के युगों में होता तो अब क्यों नहीं हो सकता? अब आपको वो भक्ति का बल भी वो समय आ गया है। बस इतने श्लोक और बचे हैं, 11 से 51 तक पढ़वा रहे बस परमात्मा।
वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तथा शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था, अब सुनना, वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उस शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। अब ये देखते जाओ, यहां पे तो जीव इस लोक में अभी थोड़ा सा कुछ नहीं मान पाता, ठीक है, पसीने के शरीर से बाहर निकल गए, उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगे। सुन लो पुण्यात्माओं, विज्ञान सुनना। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृषाग्र से उत्पन्न हुई मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृषगण समर्पण करेंगे, अतः यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से तुनी वह कन्या प्रमलोचा पुत्री है तथा कंडू मुनि की और मेरी और वायु की भी संतान। तो आपको ज्ञान, विज्ञान, विकार, उसकी पराकाष्ठा, आत्मा ऊपर नीचे होते हुए, दोषारोपण करते हुए, और कैसा भगत को बनाना है परमात्मा ने, क्या ये मार्ग, क्या शास्त्रीय मनमाना आचरण होता, तब का ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि उसमें विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। इसीलिए तो मना कर गया गीता जी में कि सहज करो भक्ति, तू युद्ध भी कर, मेरा भी स्मरण कर। पांचों यज्ञ के बारे में गीता जी में है, सुमरण के बारे में गीता जी में है, ये भक्ति विधि लिखी है, सहज मार्ग। ये तप जो करेगा उसकी वासना शांत नहीं होती है। ये होता जैसा पाराशर जी का उदाहरण दिया गया, ये होता जो सोम ऋषि का उदाहरण दिया गया। तो इस वजह से काम को इतना बड़ा शत्रु बोला गया। इन लोगों का इतने हजारों वर्ष का इन्होंने वो कर डाला। तो पुण्यात्मा वो तो बड़ी नेक आत्मा थी, इसने श्राप नहीं दिया, बाकी तो श्राप दे देते। दुर्वासा जी का ऐसा इतिहास रहा है। स्वर्ग की कहानी है, फिर कहानियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो ये श्लोक आपको हो गया डिफाइन। चलें क्लोज करें। अब आप समझे, अब आप समझे कि कैसे है ये, कैसे रजोगुण, और कैसे ये कहा गया कि इससे काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। तो आपको साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, फिर जीव अपना मोटिव भूल जाता और उसके बाद पछताता। क्योंकि पछताना तो है, क्योंकि एक बीमारी है। और तूरे संग पांचों प्रकाश योग युग की झूठी आशा, कोई भगत हो ही नहीं सकता जिसके साथ ये पांचों विकार हैं। तो उन्हीं को, इंद्रियों को संयमित करना ही इस सत भक्ति मार्ग में सिखाया जाता है। ये गुरु ज्ञान विज्ञान मानी जीवित ही जग में मरो, यहां पे ये हो रहा है। 12वें पंथ की तरह पाखंडी नहीं कि वो तो क्वांटिटी बढ़ाते और वो कहते कोई बात नहीं जी, करो, मांस पकाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी करो, पर यहाँ पे चंदा दो, क्वांटिटी बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, विशेष छूट, विशेष छूट, विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए। सुन लो। तो 39वां श्लोक, पुण्यात्माओं 4 है। जब एक एक श्लोक एक्सप्लेन करेगा तो ऐसी कथाएं शुरू हो जाती हैं। तो अब वाणी को विराम देता है दास, आज के लिए इतना ही। और फिर आपको है, यानी आज एक ही श्लोक हो पाया बेसिकली, पर आपको शिक्षा कितनी बड़ी मिली, कि काम कितना बड़ा शत्रु है, पराशर ऋषि की मिली। पराशर ऋषि के ज्ञान की आपको मालूम पड़ गया, आपको सोम ऋषि के उसका मालूम पड़ गया, वो नेक आत्मा भी थे। तब के बाद, तब से वैसे क्रोध बहुत होता है जीव में, क्योंकि हट करा हुआ है, तो तपी, और इसका विधान भी है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तब से राज मिलेगा। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये है एंड, फिर नरक मिलेगा। तो ये साइड इफेक्ट है। और जो सतभक्ति मार्ग है वो सहज में ऐसे ज्ञान से आपको जीवित जग में मार दिया जाएगा। फिर आप अपने मोटिव पे रहोगे कि ये लोक जेल है, यहाँ पे तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया, तो हमारी क्या बिसात है। फिर आप अपनी औकात समझेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आपका कैरेक्टर डगमग नहीं होगा जैसे जो हट करके होता है। यहाँ कैरेक्टर डेवलप करा जा रहा है।
प्रेम और ज्ञान के मार्ग में जीव की पीड़ा समझी जाती है, दोषारोपण नहीं करा जाता, यहाँ पूरा मौका दिया जाता है। कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, कोई बात, अब सुधर जाओ, सुधर जाओ। कल तक गलती हो गई, आज 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 से अच्छे बनने का प्रयास करो, कोई बात, माफ कर दिया जाता। क्योंकि यहाँ पे वो विज्ञान समझा, मालूम है कि ये कितना मजबूर कर देते हैं जीव को, असंविधानम के पाप हैं और वो होने ही नहीं देगा। तो यहाँ जीव पे एक पर उसकी भी एक मियाद है, इस लिमिट तक और उतना, और फिर जिस दिन वो मियाद खत्म, एक ही दिन में फिर शक्ति ले ली जाएगी। और फिर वही आपको कहा था कि चींटी के पर निकल आते बारिशों में, वो अपने आप को पंछी समझने लगती, बल्ब के पास जाती, उसका वो पर कट जाता बल्ब की गर्मी से, और फिर चींटियों की लाइन में वैसे ही चल रही होती। तो जब तक जीव मर्यादा में रहेगा, यानी उसको सुधरने की उसमें गुंजाइश दिखेगी, तो उसे पूरा मौका दिया जा रहा होता, नहीं तो एक दिन में फिर आंख पलट दी जाएगी। ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए। जिस दिन जीव भूल गया, ज्यादा एडवांटेज लेने लगा, एक ही दिन में खत्म कर दिया जाएगा, वही जीव का जीव छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई की वो खत्म, जाओ जो पुण्य कमाए भोग लेना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पर उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, कितने अरब साल, कितने खरब साल बाद वो आएगा। 13वें पंथ से छूटने के बाद ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी। यहां तो काल भगवान, मां ब्रह्मा, मां विष्णु और मां शिव, 13वां पंथ वो है। वो तो 12वें पंथ में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तो वहीं निपट लेते, यहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। दास जानता है ना कितने हैं पृथ्वी पे, कितने हैं, और कितने पहले ही भ्रमित हो लिए। जुड़े, भाग्य तो करवट लेता, दास अच्छा लगता उनको, पर कैरेक्टर वीक होता, बहुत ज्यादा वीक होता। वो तो पहले ही छट लेते हैं, वो नहीं चल पाते। तो सोचो 13वें में कैसे होंगे, और इनकी भी असलियत जानता दास कि ये कैसे हैं चैंपियन। तो प्रयास हो रहा कि ये समझ जाएं, क्योंकि वो वक्त आ गया है। नहीं समझेंगे, अगले कुछ दिन में यहाँ पे भी किसी से वो नहीं है। कहने का मतलब परमात्मा बुलवाए हैं, मालिक अपनी वाणी में निर्देशन करें, गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन बनने में ना काज नहीं सरता, जीव प्रलय हो जाए। तो अब यहाँ पे पुण्यात्मा को साधा जा रहा होता है, तो जीव को रफ टफ बनाया जा रहा होता है, उसका एक कैरेक्टर डेवलप करा हो जा रहा है। ये 12वें पंथ वाले पाखंडियों की तरह नहीं, यहाँ कैरेक्टर होता, ये आकर के हिला के देख लियो, पूरा सारे प्रयोग कर लिए, साम दाम दंड भेद नहीं टूटे, सक्सेसफुल, टाइम अप, अब लेखा शुरू, लेखा शुरू। अब देखते हैं क्या बनती है इसके साथ। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।